हेलो, वेलकम टू माय चैनल विकास जी एन जी के। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से आयोग और कौन कौन सी समितियां बनी थीं और उनके अंतर्गत क्या प्रावधान थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली हेडिंग है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस लाइन को आपको याद करना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हंटर आयोग जो कि 1882 में आया था। इसका गठन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था और हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया था। प्राथमिक शिक्षा से मतलब ये होता है कि जो भी शिक्षा हम 6 से 14 वर्ष की आयु के भीतर प्राप्त करते हैं उसे प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है और हंटर कमीशन ने इसी शिक्षा पर बल दिया था। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है रैले कमीशन जो कि 1902 में आया था। इसका गठन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और रैले कमीशन के तहत 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सैडलर आयोग जो कि 1917 में आया था। सैडलर आयोग के तहत 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया था। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हार्टोग समिति 1929। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विद्यार्थी प्रतिभाशाली होंगे और दूसरों से बेहतर होंगे उन्हें उच्च शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर दिया गया था। वर्धा योजना जो कि 1937 में आई थी। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। मतलब यह हुआ कि जो भी प्राथमिक शिक्षा हम लोग प्राप्त करते थे वह पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। सार्जेंट योजना जो कि 1944 में आई थी। इसके प्रावधानों के तहत प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल की स्थापना की गई और 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। इसमें हमने जाना कि ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान हुए थे और आपको इन सभी आयोगों और कमीशंस के सन याद रखने हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।